एक एक अभ्यास 100 बार करें। इधर करो बेटा, लंबे लंबे श्वास। एक एक अभ्यास 100 बार करो और इसके फायदे सुनो। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक का कोई भी एक या 2 अभ्यास लो, आपको शतायु बनाएंगे। सैकड़ों तरह के रोगों, दुखों से, दरिद्रताओं से, निराशाओं से, कुंठाओं से, अंधेरों से आपको बचाएंगे। जिससे जितना बन पाए धीरे धीरे हमारे योग के पथिक, योग के साधक आते जा रहे हैं। आधा करो। जिस समय हम आते हैं 20-25% उपस्थिति रहती है। धीरे धीरे करके 10-15 मिनट देर से 100% आते हैं। ये भी हमारी एक अव्यवस्था है। गुरु से पहले शिष्यों को होना चाहिए, लेकिन घोर कलयुग है। गुरु पहले जागते हैं, शिष्य बाद में। सास पहले जागती है, बहू बाद में। लंबे लंबे श्वास, होले होले। एक एक अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना, 100 बार तक जाना। और अब जैसे यही अभ्यास कर रहे हैं, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है इससे पूरे शरीर में। अब 100 बार इसी को कर ले। ऐसे एक एक योग के आसन में, प्राणायाम में, ध्यान में, एक एक मुद्रा में शताधिक लाभ सन्निहित है। त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन भी ऐसे 100 बार कर लेना। जिनकी कमर मोटी मोटी हो गई, ये पतली हो जाएगी। ये तो एक लाभ हुआ ना, पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाएगा। सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप, और अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं, एक दिन में नहीं। एक एक आसन के, शीर्षासन आप करते हैं उसके 100 से अधिक लाभ हैं। मैं 2 शब्द हमेशा कहता हूं। हम प्रधान लाभों का कथन करते हैं कि शीर्षासन से मस्तिष्क अच्छा रहेगा, आंखें कान अच्छे रहेंगे, जिंदगी भर हार्ट अच्छा रहेगा, लंग अच्छा रहेगा, बाल नहीं झड़ेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, आपका हुलिया खराब नहीं होगा। देखो इसमें पवन मुक्तासन, मरकटासन बताया, मकरासन और ये भुजंगासन, और साथ में देखो ये गोमुखासन बड़ा जोरदार है। इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। अनुलोम विलोम तो आप करो जी, ज्ञानेंद्र जी। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, और शीतरी शीतकारी। और चंद्रभेदी बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, बार बार बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त है। गोमुखासन बहुत ही जोरदार है। अब जिनको बीपी रहता है ना, सुबह सुबह पहले धीरे धीरे चलें, फिर धीरे धीरे दौड़ें। जैसे मैं दिसंबर जनवरी में भी एक बार सुबह पसीना जरूर टपक। ये गोमुखासन बड़ा ही जबरदस्त है। अब बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी और लहसुन खाओ सुबह सुबह 3 से 5 कली। 5 कली से ज़्यादा भाई, धीरे धीरे एक एक कली बढ़ा करके 10, 11, 15
हमने बताया था कोई खाना चाहे तो 20 तक भी खिलाया हमने, लेकिन जिनकी कफ और वात की प्रकृति है, पित्त प्रकृति वालों का तो पित्त बढ़ जाता है इतना लहसुन खाने पर। गाय के घी में भुनवा देते हैं तो उसकी उष्णता, तीक्ष्णता, तमोगुण, उसके दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रोल के लिए लहसुन कल, वात के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन घनवटी भी, नहीं तो कोलो गार्लिक हमने उसका कैप्सूल भी दे दिया है। और ज़्यादा ही कोलेस्ट्रोल बढ़ जाए तो लिपिडोम तो है ही सो है। लौकी का, पेठी का जूस भी पिलाते हैं, और सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलो पी लो ना। देखो लहसुन एक पोथी वाला होता है, थोड़ा छोटे वाला होता है, बड़ा वाला होता है। भाई चाइनीज वाले के गुण कम होते हैं, बाकी लहसुन तो लहसुन ही होता है थोड़ा लेकिन चाइनीज वाला जो है ना वो क्या कहते हैं उसमें देसी नहीं है, वो देसी चीज़ के गुण ज़्यादा है, ये बात तो पक्की एकदम, हाइब्रिड वाला है।